दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान इन्फोटेक पर। साथियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणा करना। साधारण गुणा तो आपको आता ही आता होगा। बहुत बच्चों का कमेंट आया था कि दशमलव वाला गुणा बताइए, तो चलिए एक दशमलव वाला हम गुणा लेते हैं। मान लीजिए साथियों, आ गया हमारे पास एक गुणा, जैसे 0.2 गुणे आ गया 3। 0.2 गुणे कितना है साथियों? 3। तो इसका क्या होगा? क्या देख रहे हैं इसमें? इसमें आप बताइए 0.2 क्या है? गुणे बोलेंगे, 3 क्या है? गुणक बोलेंगे साथियों। तो इसमें दशमलव नहीं है, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, 2 का गुणा, 2 का पहाड़ा पढ़िए 3 बार, चाहे 3 का पहाड़ा पढ़िए 2 बार, तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बताइए, समझ में आया? अब 0.2 है, यानी दशमलव बाद कितना अंक है? 1 अंक है, तो 1 अंक के बाद दशमलव हम लगा देंगे, इकाई की ओर से हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब चलिए, मान लीजिए हमारा दूसरा सवाल दिया है। क्या दूसरा सवाल है? 4.3 गुणे कितना दे दिया? 7 हो दिया। तो क्या करेंगे इसका? तो ध्यान दीजिए, कुछ ना कीजिए, 7 का पढ़ा 3 बार, 7 त्रिकी 21, 21 को 1 हासिल कितना हुआ? 2, 7 चौक को 28, 28 को कितना हो जाएगा साथियों? 30 हो जाएगा। क्या देख रहे हैं? इस वाले में दशमलव के बाद 1 अंक, इसमें दशमलव नहीं दिखाई दे रहा, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 अंक के बाद हम क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे पीछे से 1 अंक के बाद, यानी कि इकाई के ओर से। बताइए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब मान लीजिए प्यारे साथियों, आ गया है हमारे पास एक सवाल और आ गया है। 0.4 इंटू 0. कितना दे दिया है? 7। अब देखिए दोनों में दशमलव है, तो इसका क्या होगा? तो 7 चौक को 28 ले लेंगे, ठीक है ना। 7 चौक को 28 हो गया। 0.4 के बाद 1 अंक है, यानी इसमें दशमलव के बाद कितना? 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद कितना अंक? 1 अंक है, तो 1 और 2 अंक के बाद हम क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए साथियों, फिर चौथा सवाल हम ले लेते हैं दशमलव वाला, कि 1.23 गुणे 2.5। देख रहे हैं ना, इसमें क्या होगा? इसका आंसर क्या, किस प्रकार से लगाएंगे? देखिए ध्यान से, पहले क्या करेंगे हम समझेंगे किस तरीके से, बेसिक से। 1.23 गुणे 2 कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। कुछ देर के लिए हम दशमलव भूल जाएंगे, हम यानी सवाल में भूल जाएंगे कि दशमलव इसमें लगा है। सिंपल तरीके से जिस प्रकार से गुणा आप करते थे उसी प्रकार से गुणा करेंगे। देखिए 5 तिहाई 15, 15 को 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 हासिल 1, 11 को 1 हासिल 1 हो गया। 5 करने 5 कितना हो गया? 6 हो गया। अब जब सेकेंड नंबर का गुणा करेंगे साथियों, तो इसके नीचे सेकेंड नंबर के नीचे लिखेंगे, सेकेंड यानी कि सेकेंड अंक के नीचे लिखेंगे। 3 दूनी 6, तो दूनी 4, 2 एकम 2, जोड़ लेंगे 5, 6 एक कितना? 7, 6 4 कितना? 10, 2 एक कितना? 3। अब देखिए ऊपर वाले में, यहाँ देखिए दशमलव बाद कौन अंक है? 2 अंक है। यहाँ पे देखिए दशमलव बाद कौन अंक है? 1 2 अंक है। इसमें दशमलव बाद कितना अंक है? 1 अंक है, तो 1 2 3, यानी दशमलव के दाहिने ओर ऊपर और नीचे दोनों में गिन लेंगे कितना अंक है। देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे, आंसर हो जाएगा हमारे पास 3.075 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों इसी प्रकार से आप दशमलव का गुणा आसानी पूर्वक कर सकते हैं। 1 अंक का भी सिखा दिया हमने, 2 अंक का भी सिखा। कुछ न करना, दशमलव के बाद कितना अंक है सिंपल तरीके से गुणा कराना है। दशमलव के बाद कितना अंक है? दशमलव का कहाँ? बाई ओर, सॉरी बाई ओर नहीं, दाहिने ओर, दाईं ओर हम कहेंगे, बाईं ओर नहीं दाईं ओर। कितना अंक है उसको हम क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे और इकाई के स्थान से गिनते हुए हम क्या करेंगे? लगा देंगे। उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको समझ में आ गया। मान लीजिए आ गया 0.5 में 10 से गुणा करना, 2.74 में 10 से गुणा करना, 3.76 में 100 से गुणा करना, 4.56 में 1000 से गुणा करना। तो इसका क्या कंसेप्ट है, इसका क्या रूल, उसको देखेंगे। कुछ ना कीजिए, 0 कितना है? 1 हो। यहाँ पे देख रहे हैं दशमलव बाद कितना अंक है? 1 अंक है, यानी कि 0 की संख्या 1 के बाद 0 की संख्या और दशमलव के बाद संख्याओं की संख्या, मतलब अंकों की संख्या सेम करना, बराबर करना। तो दशमलव बाद 1 अंक, 1 के बाद 1 0 है, इसका राइट आंसर क्या लिख देंगे? आप 5। बताइए समझ में आया कि नहीं आया?
बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए दशमलव बाद कौन का एक दो, और एक के बाद को जीरो, एक दो, सेम है नहीं सेम है, तो आपको 376 हो जाएगा आपका क्या राइट आंसर। बताइए यहाँ पे देखिए 4.56 गुणे 1000 है, तो 1000 में को जीरो, एक दो तीन जीरो, दशमलव के बाद को अंक है एक दो, ये अंक है, तो दो अंक है ना साथियों। तो ध्यान दीजिए दशमलव वाली संख्या में दशमलव के बाद ध्यान दीजिएगा 3.768 है, तो दशमलव के बाद अंक है, संख्या है, इसके संख्या के अंत में हम चाहे जितना भी जीरो लगा दें इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार, सवाल के अनुसार, जैसे सब्जी में नमक अपने हिसाब मतलब स्वाद के अनुसार खाते हैं, उसी प्रकार से इसका भी हम काम कर लेंगे। अब देखिए दशमलव का इधर क्या 3 है ना, अब 3 के इधर भी हम चाहे जितना भी जीरो लगा देंगे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ आ गई है। तो इसी प्रकार से साथियों यहाँ पे देख रहे हैं 4.5 देखिए दिया के 4.56, तो दशमलव के बाद दो अंक है और जीरो कितना एक दो तीन है, यहाँ पे एक जीरो हम बढ़ा लेंगे, दशमलव बाद 3 अंकों का नहीं हो गया, और गुणे कितना हो जाएगा 1000 दिया साथियों। अब कुछ ना करना, इसमें से दशमलव को डिलीट कीजिए, वही आंसर हो जाएगा 4560, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताइए जब शून्य की संख्या ज्यादा हो और दशमलव वाली में अंकों की संख्या कम हो तब उसके लिए रूल है। लेकिन अब आइए यहाँ पर देखिए 2.74 गुणे 10 है साथियों, तो यानी कि इसमें एक शून्य है, यानी कि एक के बाद कितना जीरो है, एक जीरो है, लेकिन दशमलव बाद यहाँ पे कौन अंक दो अंक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए क्या ट्रिक है, इसके लिए क्या तरीका है, देखिए कुछ ना कीजिए, अगर एक जीरो है तो दशमलव दाहिने और एक अंक कूद जाएगा, यानी कि 274 लिख दीजिए, एक जीरो है तो एक बार कूद जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी आगे यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के और सवाल मैं बता देता हूँ साथियों। देखिए 5 नंबर सवाल जैसे ले लिए 73.687 गुणे मान लीजिए कितना है 100 है। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है, शून्य की संख्या कम है और इसमें दशमलव के बाद संख्या अधिक है, तो इसके लिए कुछ ना कीजिए, शून्य गिनिए कब है, जीरो गिनिए कब है, एक गो दो गो कितना है 2 है, तो ये दशमलव जो दिखाई दे ना इसको लिख दीजिए 73 68 7 लिख लीजिए। अब दो अंक दशमलव 3 और 6 के बीच में है ना, तो इसको 2 अंक उठाना है, एक अंक 2 अंक यानी कि 8 और 7 के बगल में आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों यह बात अभी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई है। हम अपने कर्मी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं एक कैलकुलेशन बताते हैं, बहुत प्यारा सा कैलकुलेशन साथियों, उसको सिखा देते हैं। कैलकुलेशन सिखा रहे हैं किसी भी संख्या में यदि 5 से गुणा करते हैं उसके नियम क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे है 2 गुणे 5, 4 गुणे 5 है, 6 गुणे 5 है, 8 गुणे 5 है, 10 गुणे 5 है, बात समझ में आ रही है, 12 गुणे 5 है ना, 14 गुणे 5 है। ये छोटा छोटा अंक ना देखिए, अभी देखिए समझिए इसके पीछे ट्रिक समझिए। मान लीजिए 2 गुणे 5 सबको 50 10 होगा, लेकिन कैसे इसके पीछे देखिए कोई भी संख्या 5 को छोड़ दीजिए, 5 5 को छोड़ देंगे, 2 का आधा कितना हुआ 1 हुआ, 2 का आधा कितना 1, जीरो अपने पास से बैठा देना है। 4 का आधा कितना होगा 2, आधा करना है, जिससे गुणा कराना उसको आधा करना। तो यहाँ पर देखिए 4 का आधा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक जीरो अपने पास से बैठा देंगे। 6 का आधा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक जीरो अपने पास से बैठा देंगे। 8 का आधा आधा समझ रहे हैं ना 4 हो जाएगा, जीरो बैठा देंगे। 10 का आधा 5 होगा, एक जीरो अपने पास से बैठा देंगे। 12 का आधा 6 होगा, एक जीरो अपने पास से बैठा देंगे। 14 का आधा 7 होगा, एक जीरो बैठा देंगे। बताइए समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अभी बहुत बड़ा बड़ा हम अंक लेंगे फिर भी आंसर उतना ही आएगा। मान लीजिए 132 गुणे 5 है, 132 गुणे 5, तो कुछ ना कीजिए 132 का आधा कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, 66 एक जीरो अपने पास से बिठा देंगे, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। मान लीजिए 98 गुणे 5 हम कर दिए है ना, 98 गुणे 5, तो कुछ नहीं कीजिए 98 का आधा कर दीजिए, 98 का आधा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 हो गया, एक जीरो बैठा देंगे हम अपने पास से। मान लीजिए 1280 गुणे 5 है ना, तो इसका क्या होगा, तो 1280 का आधा कितना हो जाएगा 640, एक जीरो अपने पास से बैठा देना। बताइए समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यदि समझ में आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बताइए समझ में आ नहीं आ रहा। यह नियम है कि
यह संख्या क्या है? सम संख्या। यह संख्या कैसा? सम संख्या। क्योंकि सम संख्या का आधा करना क्या होता है? परफेक्ट होता है, अच्छा होता है, आसानी होता है। लेकिन आइए मैं बताता हूँ, यदि विषम संख्या आ जाए तो उसके लिए मैं तरीका क्या बताऊंगा, उसके लिए तरीका क्या, उसके लिए नियम क्या। हमने क्या बताया? सम संख्या का गुणा 5 में करना था। अब विषम संख्या का गुणा हमको किस में करना? 5 में करना है। तो हमने नियम सेम है, 7 का आधा, हम कहें 7 का आधा कीजिए, 7/2 यानी कितना जाएगा? 3.5 होगा, नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा ना? बात समझिए। लेकिन विषम संख्या हो तो बिना दशमलव लगाए लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। 3.5 नहीं, 35 लिख देंगे। 9 का आधा 4.5 यानी कि 45 आंसर हो जाएगा। 13 का आधा कितना आ जाएगा? बताइए, 13 का आधा कितना आ जाएगा? 6.5। हाँ, तो 6.5 को यानी कि 5 लिख देंगे। 10 बिना दशमलव लगाए लिखना, ध्यान दीजिएगा। देखिए 17 का आधा करना तो आपका करेंगे, 17 भागा 2 करेंगे, 2 8 16, 1 आया, दशमलव लगाया, 2 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 8.5 है ना, लेकिन हम क्या लिखेंगे? 85 ही लिख देंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा? बहुत बड़ा बड़ा अंक ले लेंगे तब वो कोनो बात नहीं है। जैसे ले लिया 123 गुणे 5, तब कुछ ना कीजिए कि क्या करेंगे? 123 का आधा कर लेंगे। आधा करने का कोई तरीका होता है, देखिए 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6 कर लीजिए। 3 का आधा कितना हो जाएगा? बताइए, 3 का आधा कितना होगा? 1.5 होता है, नहीं होता है? हाँ, 1.5, 1.5 यानी कि 115, नहीं 615 हो जाएगा। 1.5 का आधा, सॉरी 3 का आधा 1.5 होगा। हाँ, 1.5 तो बिना दशमलव लगाए हम कर देंगे। बात समझ में नहीं आया? बताइए, कोई दिक्कत? बहुत बड़ा बड़ा अंक ले लेंगे तब वो कोनो बात नहीं है। मान लीजिए हमको करना 127 गुणे 5 करना। देखिए अब भाग देके थोड़ी चेक करेंगे यार, जब तक भाग दोगे तब तक तो गुणा हम कर लेंगे ना। बताइए, तो देखिए 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 7 का आधा 3.5, तो कितना हो जाएगा? 35 लिख देंगे। 3.5 नहीं लिखेंगे, 35 लिखेंगे। कितना ही बड़ा बड़ा अंक अपने दिमाग में सोचिए। मान लीजिए हमने सोच लिया 14 7 गुणे 5 यानी कि 147 गुणे 5, तो 14 का आधा कितना हो जाएगा साथियों? 7 7 14 का आधा 7 हो गया, और 7 का आधा कितना? 3.5, लेकिन बिना दशमलव लगाए लिख देंगे। उम्मीद करते हैं साथियों ये भी कैलकुलेशन आपको समझ में आया है। आइए और भी कैलकुलेशन सिखाते हैं जो 1 सेकंड में आप कर ले जाएंगे, या आपको बहुत सहयोग करेगा एग्जाम के टाइम में। 1 घंटे का पेपर होता है, 18 प्रश्न होता है, कैलकुलेशन ज्यादा होता है साथियों। कैलकुलेशन मिस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? परीक्षा में प्रश्न छूट जाएगा, तो आपको बहुत कम नंबर मिलेगा। यदि एक किताब का मूल्य 10 रुपया है तो 5 किताब का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक नियम पर आधारित है। जब एक वस्तु का मूल्य पता हो, कितना ही वस्तु का मूल्य निकालना होता है तो गुणा किया जाता है। लिखेंगे चूंकि साल में, चूंकि एक किताब का मूल्य बराबर, इसी प्रकार से लिखेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में, चूंकि एक किताब का मूल्य, एक किताब का मूल्य बराबर 10 रुपया है, 10 रुपया है, इसलिए क्या लिखेंगे साथ में? इसलिए कितना किताब का मूल्य? 5 किताब का। इसमें 5 किताब का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 किताब का मूल्य, एक का मान पता, 5 का निकालना, तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 10 गुणे कितना? 5, 10 बचे 50। ये आपका कहा जाएगा साथियों? राइट आंसर। इसी प्रकार से एकदम साफ सुथरा लिखेंगे, नंबर क्यों नहीं मिलेगा? आइए और नंबर 2 लिए हैं। यदि एक कलम का मूल्य 4.50 रुपया है तो 4 कलमों का मूल्य बताइए क्या होगा? 4 कलमों का मूल्य ज्ञात करना साथियों। तो आपको पता है साथियों, एक वस्तु का जब कीमत पता होता है, चाहे कितना भी वस्तु की कीमत निकालना हो तो उसमें गुणा करना देता है। लिखेंगे कैसे? चूंकि एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर 4.5 रुपया। हम दशमलव का गुणा क्यों सिखाए? क्योंकि सवाल में इसी प्रकार से दशमलव ही पूछ सकता है, इसलिए साथ में कितना? 4 कलमों का मूल्य, 4 कलमों का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 4 कलमों का मूल्य बराबर क्या होगा? 4.50 गुणा कराना है इसमें। गुणा क्या करेंगे? 4, तो क्या हो जाएगा? 0 में 4 का गुणा क्या हो जाएगा? 0। अभी मैं कल बताया, इसके पहले वाले वीडियो में बताया हूँ, 0 में किसी भी अंक का, किसी भी संख्या का गुणा करिएगा तो 0 प्राप्त हो जाएगा। 4 25 20 को 0 हासिल, 2 हो गए। 4 चौक को 16 जो कितना हो गया साथियों? 18 हो गया। अब बताइए
1800 नहीं रुपया होगा, नहीं। इसमें यानी कि गुण में दशमलव है, गुण्य जिसको बोलते हैं, गुण्य में क्या दशमलव है। इस गुणक में दशमलव है बिल्कुल नहीं है, तो दशमलव कौन का 1 2, तो हम इकाई कौन है 0 है, तो इधर से गिनेंगे 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। 18.00 का मतलब क्या होगा साथियों, 18 रुपया लिखेंगे। अतः परीक्षा में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, परीक्षा में जरूर लिखिएगा साथियों, क्योंकि अतः 4 कलमों का मूल्य, 4 कलमों का मूल्य 18 रुपया, 18 रुपया होगा। इतना साफ साफ लगाइएगा तब आपको नंबर मिलेगा। आइए साथियों कुछ प्रश्न और लेते हैं, उम्मीद करते हैं इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आप कर ले जाएंगे, है ना। अब आइए हम प्रश्न का जो वैरायटी है उसको मैं चेंज करता हूँ। प्रश्न नंबर 3 है, 18 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 756 प्राप्त हो। 756 आना, इस प्रकार से अगर प्रश्न आता तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। देखिए लिखेंगे, माना यक्स से गुणा करेंगे, यक्स से गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे, यक्स से गुणा करेंगे, किसमें 18 से, तो 18 गुणे यक्स बराबर कितना हो जाएगा 756। प्रश्न के अनुसार यही बोला है कि 18 में किस से गुणा करें, हमें तो पता नहीं है किससे गुणा करेंगे तो 756 हो जाएगा। सवाल तो बनाना है ना, तो हम मानेंगे माना यक्स से गुणा करेंगे, किसमें 18 गुणे यक्स, तो कितना मिलेगा 756। पक्षांतर का नियम आपको पता नहीं पता, देखिए पक्षांतर का नियम, पक्षांतर का नियम, पक्षांतर का नियम क्या होता है साथी, ध्यान दीजिएगा। प्लस है बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, देखिए गुणा रहेगा तो हो जाता है बट्टा, आप क्या बोलेंगे बट्टा, ठीक है ना, बट्टा हो जाएगा। अब बट्टा रहेगा तो गुणा हो जाएगा। वर्ग रहेगा तो क्या हो जाएगा साथियों वर्गमूल, वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल रहेगा तो वर्ग हो जाएगा। घन रहेगा तो घनमूल, घनमूल रहेगा तो घन। उम्मीद है कि समझ में आ गया। तो 18 गुणे यक्स, यक्स में और 18 में क्या संबंध, देखिए यह 18 है ना, अब 756 है, तो हमेशा संख्या को संख्या के पास भेजना होता है और अक्षर को एक रोक लेना होता है। तो यक्स को यहाँ पे रोक लेंगे तो कितना है 756, अब बट्टा में कितना आ जाएगा 18, कटेगा तो काट देंगे नहीं तो छोड़ देंगे। उसी प्रकार से काटिए, 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवा कितना हो जाएगा 18। अब देखिए 2 से कटेगा नहीं तो 9 से डायरेक्ट देखिए कटेगा नहीं कटेगा, तो 7 3 10 8 18 पक्का 9 से कटेगा। 9 से काटिए कहा जाएगा 9 चौको 36, 9 दूनी 18, यक्स बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों 42, जो कि यही आपका क्या है राइट आंसर है। यदि चेक करना मेरा सवाल सही गलत है तब 18 गुणे क्या कर लीजिएगा 42 कीजिएगा, 18 गुणे 42 कीजिएगा। देख लीजिए 8 दूनी 16, 2 एक कम 2 1 3 हो जाएगा, 8 चौको 32, 4 एक 4, 4 3 7 हो जाएगा। गुणा इसीलिए सिंपल वाला गुणा भी सिखाए हैं, 6 3 2 5 7 3 756 आया नहीं है, आ गया, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो लिखेंगे अतः 18 में 42 का गुणा करने पर 756 प्राप्त होगा, इतना जरूरी प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं साथियों यह प्रश्न 2 नंबर में आएगा डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में और आपको समझ में नहीं आया है। आइए एक प्रश्न और लेते हैं, संतान को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 24 प्राप्त हो। मान लीजिए कोई आदमी गुम हो जाता है तो गुमशुदा की तलाश लिखा जाता है और पर्ची चपका जाता है, उसी प्रकार से गुम है संतान में किस संख्या से गुणा किया जाए या खो गया है, तो मान लेंगे पर्ची छपवाइए, माना वह संख्या क्या है यक्स है। मान लिया कि वह संख्या कितना साथी हूँ यक्स है। बताइए समझ में आया नहीं आया, बोलिए यहाँ तक।
मानव संख्या क्या मान लेंगे, यक्स है। किससे गुणा करेंगे यक्स का, 57 के साथ, यानी कि 57 गुणे यक्स बराबर कितना, 24। अभी पक्षांतर का नियम बताया हूं, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 24/57। कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, छोड़ देंगे। 3 से कटेगा, 3×24, 3×3, 3×27 हो जाएगा साथियों, यानी यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 8/19, यानी कि राइट आंसर। कोई जरूरी नहीं कि पूर्णांक में ही सब आंसर आएगा, भिन्न में भी आंसर आ सकता है। 8/19। उम्मीद करते हैं साथियों कि आज का जो जितना सवाल मैं बताया हूँ, जितना भी नियम बताया हूँ, आपको समझ में आया होगा। साथियों यदि आ रहा है समझ में, देखिए ये तो मैं पक्का बताऊंगा कि आपको 25 में 25 नंबर मिलेगा। मेरा खुद 2017 बैच का प्रशिक्षु हूँ और मेरा प्रथम सेमेस्टर में 25 में 25 नंबर है। आपको यदि लगता होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको प्रूफ दे दूंगा साथियों। थैंक यू।